That's how you punch. You wouldn't have heard of me. Let me put you on hold. Dance off, bro. He's a friend from work. I can do this all day. Yeah, I know. I'll show you ferocity. Higher, further, faster, baby. We have the hot record. Jump on that spaceship and get out of here. No, it's cocky. Time is 200 meters off. We think of time as a one-way. How dare they? But again, and ignorant niggas just tryna miss what I said. Commands bitch, you put a purse on them. Get them wild niggas go around just on them. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black. वांडाविजन और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद जब लोकी सीरीज रिलीज हुई तो उससे हम कुछ ज्यादा एक्सट्रीम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस शो के अंदर शुरुआत से ही टाइम ट्रेवल को दिखाते हुए काफी सारी एक्सट्रीम चीजें दिखा दी गई, जहां पर आगे चलकर हमें लोकी के काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिले और सभी की अपनी अपनी स्टोरीज थी। चाहे बात करें क्रोकी की यानी कि एलिगेटर लोकी, बोस्टफुल लोकी की, ओल्ड लोकी की या फिर किड लोकी की, और इन सभी की स्टोरीज ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें तब लगा जब किड लोकी ने हमें ये बताया कि उसका निक्सस इवेंट ये था कि उसने थोर को मार दिया था। ओके, रुको 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 रुको। तुम सब एक बच्चे की बात मानते हो, फिर भी ये ताज पहन के रखा है। ये उसी की रियासत है। सही कहा। वैसे अपने समय रेखा में क्या गड़बड़ की महाराज? मैंने थोर को मारा था। लेकिन हमें इस शो के अंदर कभी भी ये चीज जानने को नहीं मिली कि किड लोकी ने आखिर थोर को कैसे मारा। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि किड लोकी ने अपनी टाइमलाइन के अंदर कैसे थोर को मारकर एक निक्सस इवेंट क्रिएट कर दिया। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. तो यहाँ पर लोकी के बाकी सभी वेरिएंट्स हमें तब देखने को मिले थे जब लोकी प्रून होके वॉइड के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो सभी लोकीज अपने वाले लोकी को एलॉयड से बचाते हुए लेकर जा रहे थे, और वहीं पर अपने वाले लोकी ने किड लोकी से पूछा था कि आखिर उसका निक्सस इवेंट क्या था, जहाँ पे उसने क्लियरली ये बात स्टेट की कि उसने थोर को मार दिया था। तो इस चीज का आंसर हमें भले ही इस शो के अंदर तो नहीं दिया गया, लेकिन पॉसिबली इसका आंसर हमें थोर रैग्नारोक मूवी से मिल सकता है, जहाँ पर थोर रैग्नारोक के अंदर एक जगह पर थोर ने ये चीज बताई थी कि लोकी ने एक बार एक प्रैंक करते वक्त थोर को एक सांप के अंदर बदलकर स्टैब करने की कोशिश की थी। बहुत पुरानी बात है, जब हम बच्चे थे तो वो एक सांप बन गया और उसे पता था कि मुझे सांप बहुत पसंद है, तो जैसे मैं उसके पास गया उठाने के लिए वो झट से लोकी बन गया और उसने मुझसे कहा कि पहचान कौन, और मुझे छुरा खोल दिया। तब हम 8 साल के बच्चे थे। लेकिन इसके अलावा हम जानते हैं कि लोकी कई बार थोर को मारने की कोशिश भी कर चुका है, और किड लोकी के साथ हमें जो चीज देखने को मिली वो ये थी कि वो नाइफ्स का यूज काफी अच्छे तरीके से कर रहा था, और इन नाइफ्स और डैगर्स का यूज करके ही उसने थोर को स्नेक बनाने के बाद उसके ऊपर प्रैंक करने की कोशिश की होगी और उसे स्टैब करने का ट्राई किया होगा। और क्योंकि किड लोकी की नाइफ से एफिनिटी हमें काफी ज्यादा देखने को मिली है, तो ये चीज हो सकती है कि उसका प्रैंक गलत हो गया होगा और उसी प्रैंक की वजह से थोर की डेथ हो गई होगी, जिस चीज की वजह से टीवीए को एक सिग्नल मिल गया कि किड लोकी ने एक निक्सस इवेंट क्रिएट कर दिया है और उन्होंने उसको प्रून कर दिया। और ये बात एक और चीज एक्सप्लेन कर देती है कि कैसे किड लोकी वॉइड का किंग बना, क्योंकि यहाँ पर हमें ओल्ड लोकी और बोस्टफुल लोकी ये बात स्टेट करते हुए नजर आए थे कि किड लोकी वॉइड के अंदर किंग है। तो जब किड लोकी ने थोर को स्टैब किया उस टाइम पे वो 8 या 9 साल का रहा होगा, और तब से लेकर अपनी प्रेजेंट एज तक वो वॉइड के अंदर ही मौजूद था और वहीं पर उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए और इसी टाइम के बीच वो यहाँ का किंग बन गया होगा। आपका इस फैन थ्योरी को लेकर क्या कहना है, नीचे कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर इस फैन थ्योरी से हटके एक कॉन्ट्रास्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं तो कॉमिक्स के अंदर किड लोकी ने थोर को डायरेक्ट नहीं मारा था, बल्कि उसके किए हुए कुछ इंसिडेंट्स की वजह से फाइनली थोर की डेथ हो गई थी और किड लोकी ने थोर को स्टैब किया। उस बात के कॉन्ट्रास्टिंग में एक पॉइंट ये भी है कि थोर रैग्नारोक के अंदर क्रिस हेम्सवर्थ ने जब वो स्नेक वाली लाइन बोली थी वो एक्चुअली इम्प्रोवाइज थी, यानी कि वो लाइन स्क्रिप्ट के अंदर नहीं थी। और ऐसा थोर रैग्नारोक मूवी के काफी सारे सीन्स के अंदर है, क्योंकि थोर रैग्नारोक की मूवी के अंदर सभी डायलॉग स्क्रिप्ट के अंदर नहीं थे, बल्कि टाइका वाइटिटी की थोड़ी सी अप्रोच यही थी कि एक्टर्स अपने डायलॉग्स को खुद इम्प्रोवाइज करें, जिसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल तो वो सीन है जहाँ पर थोर जब हल्क से सकार पर मिलता है तो वो ये चीज कहता है कि ही इज अ फ्रेंड फ्रॉम वर्क। तो हाँ, वो वाली लाइन भी इम्प्रोवाइज थी। We know each other. He's a friend from work.
अब अगर क्रिस हेम्सवर्थ के इम्प्रोवाइज किए हुए डायलॉग को ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लोकी शो के अंदर किड थोर की डेथ को एक्सप्लेन कर दिया हो तो वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर अभी इस चीज की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और अगर कभी ये ऑफिशियली कंफर्म होगा तो मैं अपनी किसी वीडियो के अंदर जरूर बता दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल की बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इनमें से किसी वीडियो पर। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.